जी सुनील भैया, क्या किया? आज 2.5 घंटे योग है। अच्छा, क्या हुआ सारा दिन? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो इतना नीचे गिर गया? सुबह क्या था? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी अंकित भैया। ओके। तो बाबा तो मुरलियों में बताते ही रहते हैं। आज का वरदान जो था पढ़ा? आज का वरदान याद है? क्या याद है? उससे क्या होगा? वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी। सब लोग कहते हैं ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन कोई भी चीज़ करने ना करने से क्या फ़ायदा है? वो कब होगी? करने या ना करने का संकल्प कब आएगा? इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिलती है? इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिलेगी? हमें फ्यूचर दिख रहा होगा। किस चीज़ का फ्यूचर? प्राप्ति। प्राप्ति। ओके। तो मेन क्या है कि हमें प्राप्ति दिखाई देती है ना, तब कोई भी चीज हमें इंस्पायर करती है। प्राप्ति नहीं दिखाई देती है तो फिर उसे प्राप्ति नहीं दिखाई देती है तो फिर वो नियम बन जाता है, फॉर्मेलिटी बन जाती है, या एक तरीके से वो ऐसा हो जाता है कि हाँ, अगर मान लिया कोई देख रहा है तो उसे करेंगे, नहीं देख रहा है तो नहीं करेंगे। इसलिए लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? वैल्यू समझना चीजों की। तो मैं पढ़ देता हूं एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मर्यादाओं में पुरुषोत्तम बन सकते हो, नियमों का इतना महत्व है। कैसे? कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो, उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा और जो दिनचर्या बनी हुई है, जो बाबा की दिनचर्या है, उसमें मन नहीं भी लगे तो दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करना। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं लगे तब भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। कल परसों या 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, भगवान के पास पहुंचने का सबसे पहला बेसिक क्या है? कुछ इस तरीके था, भगवान से प्यार करने का या कुछ ऐसा था, ठीक से याद नहीं है। तो उसमें हमने प्राइम यूनिट बताई थी नियम। कौन कौन सी मदद, कुछ ऐसा था। नियम इतने शक्तिशाली है नियम। आज की मुरली है ये। आज जितने भी लोग नीचे जा रहे हैं उनका मुख्य कारण क्या है? नियम। और हमेशा जब भी आप आगे जाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको टेम्पटेशन मिलेगी। जिस लेवल पे आप कमा रहे हो ना, उससे डबल टेम्पटेशन माया देगी, बस सीधे तोड़ देगी। मैं इस क्लास को सालों से यहाँ पर इस डिस्कशन को चलाता हूँ। सबके पास कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कोई दोस्ती में अटक गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ प्रिडिक्ट कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, उनको फर्क पड़ेगा।
खुद की ही कमजोरी होती है, खुद की ही कमजोरी होती है, क्योंकि बड़ी चीजें प्राप्त करने के लिए ताकत चाहिए होती है। देखो एक बड़ा, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा क्या कर रहा है? सुबह उठ रहा है, तैयार हो रहा है, जॉब पे जा रहा है, वापिस आ रहा है, फिर सो जा रहा है। कितनों में इतनी करेज है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और फिर वो करने का लेवल का सोच क्या है? चलो किसी को कुछ करना भी है, पढ़ भी रहे दिन रात, ये है वो है, लेकिन करने का लेवल क्या है? कि वही नौकरी पानी है या कुछ भी ऐसा करना है। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण समाज में उठ रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और फिर धीरे 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 वो कम हो जाता है। और कम हो जाता है तो फिर, क्योंकि राजा बनने के लिए जो मेहनत चाहिए, उसमें तो राजा बनने के लिए मेहनत जो चाहिए उसमें इसी तरीके से होता है। शालिग्राम गोमुख से चलता है, एक अजीब सा पत्थर होता है, पानी का तेज बहाव उसे नीचे की तरफ धकेलता है, वो टूटता है, वो बहता है, वो घिसता है, वो रुकता है, फिर चलता है, फिर आता है, और फिर नीचे तक आते 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 वो इतना अच्छा शालिग्राम बन जाता है कि लोग उसे ढूंढते हैं कि हमें कोई अच्छा शालिग्राम मिल जाए जिससे शेप्ड हो, शिव की शेप्ड हो। ऑन द बेसिस ऑफ कीप मूविंग, ऑन द बेसिस ऑफ कीप मूविंग। ताकत नहीं है। हमें आज ही किसी ने बताया कि भाई जी आप हार्ड बोलते हैं बहुत। तो मैंने कहा कि सॉफ्ट बोल के क्या किया? हालांकि मैंने उनसे ये कहा नहीं, बाबा सॉफ्ट ही तो बोल रहा है, कितने समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा बहुत हार्ड बोलते थे। हाँ जी, मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना है ये, बहुत लोगों से डायरेक्टली बहुत हार्ड बोलते थे। और बहुत ज्यादा मतलब जिस तरीके से मैंने नारायण दादाजी से, जो उनके बेटे थे, उनसे सुना है या दादियों से सुना है, और कुछ शब्द आपको भी याद होंगे कि अगर तुम ब्रह्मा बाबा के सामने होते तो तुम टिक नहीं पाते। तो सोचो। तो मैंने कहा कि ये चेंज नहीं हो सकता, आपको चेंज करना है तो आप करो, आपको नहीं आना है तो मोस्ट वेलकम है, हम तो फूल दे के स्वागत करेंगे। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना यही है कि जिसको राजा बनना है उसे घिसना पड़ेगा, उससे हर चीज सहनी आनी चाहिए। आजकल क्या है कि लोगों को एक पॉलिश्ड लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, कि ये बहुत अच्छे बोलते हैं, ये बहुत अच्छे बोलते हैं। आप सक्षम कितनों को बना रहे हैं? सुनाने की बात नहीं, आप सक्षम कितनों को बना रहे हैं? क्या वो इंस्पायर हो रहे हैं आपकी क्लास के बाद कि हमें कुछ करना है, या उनको बस वो इंजेक्शन लग रहा है उस समय नशे का, क्या नाम है उसका, बहुत पुराना है, मॉर्फिन, उसको लगा दिया, और जब तक उनका पेन है, जब तक उनको वो दर्द हो रहा है, तब तक वो फिर से वो दूसरा पेन शुरू हो गया। ये आप उन्हें सस्टेन कर रहे हो कि वो खड़े हो जाएं, उस पैर पे खड़े हो जाए, कि वो खुद को डेवलप करें। हर कोई कह रहा है मेरी इनसे बात करा दो, मेरी उनसे बात करा दो, मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो खुद सक्षम है ये समझने में कि हाँ पॉसिबल है, हूं मैं इस चीज को ओवरकम करने में, और फिर भले ही किसी की मदद ले, लेकिन उन्हें खुद पे विश्वास है। ऐसा नहीं है, सब ब्राह्मणों को एक दूसरे की मदद चाहिए ही चाहिए। तो नियमों का महत्व, एक बड़ी मेजोरिटी आज जो यहां रहती थी, आती थी यहां, ठीक है, नहीं सह पाए। हाँ, क्या सुना है? अर्जुन भाई कहानी सुनाते हैं ना, बात वही है, वहां पे कहानी सुनाती है, वहां पे कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ, वो करने के लिए नहीं बोलते, उन्होंने बोल दिया, हो गया, पूरा हो गया। और माताओं के लिए वो ठीक भी है, क्योंकि हर तरह की माता आती है। और मैं यहाँ पर इन चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता,
इट्स नॉट अबाउट स्ट्रिक्टनेस, इट्स अबाउट सीरियसनेस। ठीक है, मैं हमेशा इस चीज को इस चीज से कनेक्ट करता हूं कि मेरे बाप की इज्जत पे बात अदा की हुई है, आज की मुरली पे है ना। ठीक है, आपके पिताजी सामने खड़े हैं और माया रोज गाली दे के जा रही है कि देख तेरे वाला ये ना, ये बड़े वाला, इसको ही तो चुना था तूने 14 साल पहले कि ये तेरा काम करेगा, देख ये क्या कर रहा है। आपके जो वर्ड्स होते हैं ना वो मतलब आत्मा को जोड़ देते हैं। नहीं क्या होता है ना कि जब दुख जोड़ती तो परिवर्तन आता है, अब कोई पॉजिटिव में उसको लेता, कोई नेगेटिव में लेता है। मतलब वही है कि हर चीज के लिए ताकत चाहिए होती है, उनको जिस तरीके का चाहिए वो उस तरीके का दे देते हैं। सब नहीं आ सकते। वो 10 बाबा आईसीएस का एग्जाम लेते हैं ना, आईएएस का, उसमें यही तो होता है 12-13 लाख लोग बैठते हैं, 1000 को पास होना है। अब ये नहीं है कि ये क्लास बहुत ऊंचे लेवल की है, ये है, बट जो मैं तो हमेशा, मैं कभी भी यहाँ तैयार होके नहीं आता, पॉइंट्स की बात अलग है, मैं तो जो मन में आता है बोलता हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि इस क्लास में कोई ना हो। आमतौर पे आपने स्पीकर्स देखे होंगे कि उनकी क्लास में भीड़ हो तो अच्छा है, मुझे खुशी होती है जब यहाँ लोग कम होते हैं। क्या चाहते हैं? ना ना ना, वो अगर मतलब लिटरली सोचें कि जिनको नहीं करना है, मैं सच में चाहता हूं कि वो यहाँ टाइम खराब ना करें अपना, कम से कम बेचारे घूम रहे हैं, खुशी तो हो रही है। यहाँ जबरदस्ती बैठे हैं उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा इस चीज को यहाँ लेके चलता हूँ। कभी भी कोई मिलता है कि भाई जी हम बिजी थे या कुछ भी बहाना बताते हैं, दिखता तो हमें भी है भी कितने बिजी, कहते हैं बहुत बढ़िया है, मत आओ। मेरे चांसेस पक्के हो रहे हैं ना, मेरे चांसेस राजा बनने के मुझे दिखाई दे रहे हैं सालों साल जब करते हैं। और मेरी भावनाएं बस उस लेवल पे है कि कब तक, अब बाबा को कब तक ये, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं बाबा के सामने सब क्लियर ही होगा, लेकिन एक हमारी तरफ से भी तो कोई थॉट जाए कि बाबा हम करना चाहते हैं। तो अगर वो चीज अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि बाबा हम बहुत कॉन्शियस है इस चीज के, होना ना होना वो बाद की बात है, होना ना होना, आप दिन भर एफर्ट लगा रहे हैं, हम भी कई बार 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठ जाते हैं, नहीं होता है। 6 घंटे में 1 घंटे का भी योग नहीं होता है, कई बार होता है, महीने में 2-3 बार तो आराम से हो जाता है। जिस समय आप जीत रहे हो उस समय तो सबका एटीट्यूड ऐसे ही रहेगा ना, जिस समय आप हार रहे हो उस समय आपका एटीट्यूड कैसा है। और इस समय सबको एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, हर तरीके की, हर एक से। आप मेरे से इज्जत से पेश आ रहे हो तो मैं भी आपके साथ इज्जत से पेश आ रहा हूं, लेकिन आप मेरा आईना दिखा रहे हो कि यू आर नथिंग, तुम इस ब्राह्मण जीवन पर धब्बा हो, अगर मैं दिखा रहा हूं तो वो सीधे दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसा किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन शब्द तो उसी तरीके से बोलने पड़ेंगे ना, आपको किसी को डायरेक्ट कहना नहीं। सीधी सी बात है, बेसिक्स की बात हो रही है, बेसिक्स नहीं कर पाते ना, इसलिए तो नहीं आते, करना पड़ेगा इसलिए तो नहीं आते। सुनने के लिए तो रोज आ जाए, करना पड़ेगा, रोज रोज बेइज्जती सहन भी तो नहीं होती ना। और एक राजा के लिए ये बहुत क्लियर है कि उसे अगर राजा बनना है तो मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, उपले से लेके हर एक सेवा, लकड़ी बनाना, लकड़ी तैयार करना, कोयला तैयार करना, सब कुछ। तो हम यहाँ जो गिने चुने विश्व महाराजन बैठे हैं, एक ही चीज पे ध्यान रखो, मुझे चलना है, मुझे चलना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और उस चीज के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर्सनल इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। एक तो मुरली है, देखो कितना मुरली में आज की जो वरदान है, बस इसकी कटिंग करो और रख लो, जिस दिन भी पढ़ोगे उस दिन आपको बूस्टअप आ जाएगा। क्योंकि 108 में एक रतन नेमिनाथ भी है जो सिर्फ नियमों के आधार पर नंबर ले गया, लेकिन नियमों में कहीं ना कहीं नियम नहीं, उसकी भावना भी होगी। नियम ऐसे ही थोड़ा ही निभते, हमसे पूछो नियम निभाने का, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं करती, कमाई के लिए मेहनत नहीं लगती, अनुभवों के लिए मेहनत नहीं लगती, नियम निभाने के लिए
जी तोड़ मेहनत लगती है, क्योंकि वो नियम बनते 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 ही अनुभव बनते हैं और योग बनता है और शक्ति और तपस्या बनती है। एक दिन में बैठ के थोड़ा ही योग लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम इस बार मधु बनाए, हमारा बहुत अच्छा योग लगा। भाई चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ फूड, चेंज ऑफ वाइब्रेशन हुआ है, उसकी खुशी महसूस मत करो, अनुभव बताओ। क्या कमाई है जेब में, बताओ क्या अनुभव किया। कल जैसे मम्मा का कहा ना, पूरा महीना चला गया, कुछ भी नहीं, बस 2-4 मम्मा के गाने चला दो, भोग बना दो, ये बना दो। क्या चल रहा है? सीरियसनेस लेवल पे कितने सीरियस हैं हम। और जाहिर सी बात है ज्यादा नहीं होंगे ज्यादा नहीं होंगे ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों में वो रॉयलिटी और वो पर्सनैलिटी और वो सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हमें विश्व महाराजन बनना है, ये तो बिल्कुल है, प्राइम है, क्योंकि इसके बिना आगे चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज जो कि कितनी बड़ी, मैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तो बात करता ही नहीं हूं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट की, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट। अभी अभी हमारी फैमिली कहीं बाहर गई थी, 4 दिन में वो लोग 2 लाख रुपए फूक के आए, 6 लोग, और ना चैन था ना सुकून था। आज ही बात हुई है उनसे। होटल, रहना, खाना, आना जाना, यहां लोगों को 15-15, 1-1 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीना निकल जाते हैं। एहसास नहीं है ये क्या है, एहसास नहीं है ये क्या है। और मुझे नहीं लगता किसी की भी ब्राह्मण को यहां से अच्छा कुछ मिल सकता है। मैं तो यहां रह रहा हूं ना, मेरे सामने तो आ जाता ना, इतने ऊंचे लेवल पे अपने आप को सस्टेन, भगवान सस्टेन करना। ठीक है, अकोमोडेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हो, लेकिन सोचो तो सही, बाकी सब कितना है। अकोमोडेशन में बस सोना ही तो है, बाकी खाना वही मिल रहा है, रहना वही मिल रहा है, वाइब्रेशन वही मिल रहे हैं। सोचो तो अपने आप को खुद इंस्पायर रखो, उमंग उत्साह। कि जब कल हम जा रहे थे ना, मैं और नारायण भाई जा रहे थे, तो हम जब इधर से जा रहे थे, आप लोग भी जा रहे होंगे, हमने नारायण भाई को बोला देखो ऐसा होते है राजा, सारी भीड़ उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे थे, और उधर से कल्चरल प्रोग्राम पूरा हुआ था ना, सब उधर से आ रहे हैं। कल कुछ हुआ होगा, फिर कल भी कुछ था, जो भी था माना, तो वो तो सारे नए थे। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशली ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं। और इसीलिए कहता हूं मैं आपको, चांस बहुत है, चांस बहुत है। चांस देखना हो तो तुरंत उठो, हारमोनी हॉल में जाओ और देखो चांस कितना है। कोई भी रस खींच रहा है तो जाहिर सी बात है वो रस नहीं लिया है ना। मैं आपके सामने आपका फेवरेट ड्रिंक रख दूं, आप सपोज टू बी, आपको पसंद है करेले का जूस, आपका फेवरेट ड्रिंक है, और फिर मैं उसके सामने मैंगो शेक रख दूं, आप कौन सा पियोगे? मैंगो शेक। अरे करेले का जूस आपका फेवरेट ये तो 1 सेकेंड में पार्टी बदल ली ना अरे मान लो आपका फेवरेट करेले का जूस है ना, तो रस, अच्छा चलो उल्टा मान लो आपका फेवरेट है मैंगो शेक। अब मैंने करेले का नहीं रख दिया, मैंने एप्पल का रख दिया, चीकू का रख दिया, बनाना शेक रख दिया, तो आप कौन सा पियोगे? मैंगो शेक पियोगे। है तो सारे ही रस ना, बट आपको अब उसका पता है कि वो कौन सा रस है। प्राप्ति, वो प्राप्ति आपको डेवलप कराती है। अब कितनी भी ब्राह्मण आत्माएं, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, जो भी हो रहा है, नो डाउट कई बार आपको बैठना पड़ता है, कभी कोई सेवा होती है, लेकिन हर बार आप जाके बैठ रहे हो तो जाहिर सी बात है उस प्राप्ति में रस नहीं है ना, जो वो योग लगाया। मैं तो कह रहा हूं वो जो गाना है ना, बाबा इसे मना करता था चलाने को, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और मैं आज भी इस चीज को गारंटी कहता हूं, अभी तक हमने वो बूंद भी नहीं चखी है। बाबा की बड़ी बड़ी बातें, पूरा सागर मिल गया, वो मिल गया। सागर को लेना इतना आसान है क्या भाई? सागर को लेना इतना आसान है? हम यहां से हैदराबाद गए थे अभी सूरज भाई जी के साथ भट्टी में, और हम लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजर रहे थे। मतलब जो प्लेन की स्पीड होती है वो शायद 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है,
हम घंटों समुद्र के ऊपर उड़ते रहे, घंटों। मैंने कहा कि बाबा इसीलिए कहता है मैं सागर हूं, यू कांट इवन क्रॉस विद द एरोप्लेन। घंटों कर रहे हैं, घंटों जा रहे हैं उसके ऊपर, इतना पानी, इतना पानी। और अव्यक्त स्थिति, योग और जो सेवा का रस है कितना मीठा है वो, मतलब सुबी रस फीका है। मैं सच बताता हूं आपको, सुबी रस फीका है वो। जो अगर स्थिति एक बार लग जाए, ये जो योग में थोड़ी सी खुशी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो तो अलग बात है। आत्मा योग का मतलब बहुत सबसे मतलब लो लेवल की बात बताऊं मैं आपको, सबसे लो लेवल की जो फील करी है हमने, कि अगर आपका योग सही सही लगा है ना, तो अब आपको एक तड़प मच जाएगी, कैसे मुझे टाइम मिले और मैं योग में बैठूं। तड़प, आपको तड़प मच जाएगी कि नुमो शाम खत्म हो गया, अब अमृत वेला कैसे आएगा, कब आएगा, कब आएगा। वो नहीं होगा। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के साथ होता है तड़प। अमृत वेला कब हो, अमृत वेला, वो शक्तियां, वो बाबा के वाइब्रेशन, वो इन मोमेंट फिर से कैसे फील करूं। यहाँ 6:30 से 7:30 में 15 मिनट लेट आते हैं, 15 मिनट पहले उठ जाते हैं, उसमें 50 बार घड़ी देख लेते हैं। क्या करें? हाँ, तो टाइम से उठो, धीरे धीरे इंप्रूव करो। ना 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 ना, इतना ज्यादा उमंग गुस्सा नहीं। जो आपका पर्टिकुलर टाइम है, हम कभी भी बाबा को, मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाता, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जैसे कभी बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा बाबा मुझे उठना है 2 बजे, बाकी आपकी मर्जी, और जितने बजे भी खुलता है, आंख खुलती है, मैं उसी समय से शुरू हो जाता हूं। कुछ टाइम के लिए आप आधार ले सकते हैं, बाकी अपने ऊपर, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, या बाबा को कह के। और कुछ भी होता है दिन में, रात में, थकान वकान, बाबा प्रॉपर टाइम पे उठा देता है, प्रॉपर टाइम पे उठा देता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए विश्व महाराजन बनने की एडवांस बधाई हो। एक तो आप स्पीड से जा रहे हैं, ऊपर से सड़क खाली है, सड़क खाली है। आप लोग अपने अपने रूम में देखते होंगे ना, सारे आपसे पहले खराटे लेते हुए दिखाई देते होंगे। क्यों? क्यों? कोई भी चीज अगर आपको पुल कर रही है तो रस तो है। तो आज बाबा ने बोला था, तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। देवता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बस 2-4 शब्द रट लो। नहीं, जो देवता जो सूर्यवंशी है, वन सर्वोच्च पावन तो होंगे, वही होंगे ना देवता। नो, ठीक है। शिव भगवान आज की मुरली में देवता इज इक्वल, उनको बोलने दीजिए। हाँ, उस पे नहीं रहना है जो सुन। खुद मुरली रिवाइज की आज था, नहीं हुआ। ओके, आज मुरली में था, आपके पास नहीं था, क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, आपने मुरली रिवाइज की, रीजन आप ढूंढते, दीदी मुरली न मिला, आप ढूंढते कि मुरली मिलती कि नहीं मिलती, मिलती कि नहीं मिलती, फिर नियम तोड़ दिया। नाउ कीप क्वाइट। दीदी को जिस दिन मुरली पढ़नी होती है, हमसे मुरली लेती हैं, और मुरली लेके, अभी ये नहीं कि कल को आप हमारी मुरली मांगने लगो, ठीक है। हाँ ठीक है, सेवाधारी ऑफिस में जाओ, दे विल अरेंज समटाइम्स, राइट। ऐसा नहीं कि आपकी मुरली कोई लेके, अगर इन्होंने मेरी मुरली ले ली तो मैंने मुरली रिवाइज नहीं की,
मेरे पास आज संडे की मुरली नहीं थी। आप में से किसने मुरली रिवाइज की संडे की, बताओ? ठीक है, तो बस ध्यान रखो इन चीजों। तो बाबा ने आज बोला था कि श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी अपनी मन मते हैं, इसमें मते लिखा था, ऐसे कौन कौन सी मन मते हैं, मते भी ठीक है क्योंकि श्रीमत नहीं लिखा हुआ तो मते ही होती हैं, कौन कौन सी मन मते हैं जिन पर हमें नहीं चलना है, जिनसे हमें सावधान रहना है। ओके, बताओ दीदी कौन कौन सी मन मते हैं, कौन बताएगा? कल इधर से शुरू किया था ना, आज इधर से। आप बोलेंगे, कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफाई में कुछ? हाँ हाँ बताइए। अपनी कमी बाबा से छिपाना। ओके, बाबा को तो सब पता ही है ना, बाबा को सब पता ही है, बाबा को बताने से क्या फायदा। चलो बाबा को याद करते हैं। तो अपनी कमी, बाबा को सब पता है, ये मनमत है। जब बाबा कह रहा है मुझे बताओ, तो मुझे बताओ, अपनी दिनचर्या बताओ, अपने जीवन का समाचार सुनाओ। एक सबसे बड़ी बात, लेटर का जो कनेक्शन है ना बाबा से, लेटर का जो कनेक्शन है, आप कई बार दिल से लिख के देखो। आज अगर मैं मधुबन में बैठा हूं, इसका एक मुख्य कारण है लेटर। पता है आपको? हाँ, बहुत माना कि भावना से लिखना चाहिए। जब भी लिखे ना, भले ही रोज लिखो, वो तो बाबा बलिहारी है उन चीजों पे। इन लेटर को बिना पढ़े जला दिया जाता है। कोई भी इन लेटर को पढ़ नहीं सकता, श्रीमत नहीं है। ठीक है, तो बाबा के पास पहुंच गए, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो लेटर का कनेक्शन, जब हम यहाँ आए, 3 दिन के लिए आए थे, तो कुछ भी नहीं था, बस एक दोस्त आने वाला था, वो आया नहीं, मैं उसको विंग के प्रोग्राम में लेके आया था। तो वैसे विंग का प्रोग्राम 5 दिन चलता है, लेकिन मेरा जो वीकेंड था उसी पे था, तो मैं बृहस्पतिवार की छुट्टी ली थी। शुक्र और शनिवार मेरा था, शनिवार और रविवार। शुक्रवार की मैंने, बृहस्पतिवार की मैंने शाम को चलना था, शुक्रवार की छुट्टी ली थी। मंडे को मुझे वापस जाना था। मैंने उसको कहा, उसने आया नहीं। मैंने 3 दिन यहाँ अच्छे से तपस्या वगैरह की, बाबा को एक लेटर लिखा बाबा की कुटिया में कि बाबा ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, 10 दिन रुकना है। तो वो 10 की जगह बस लिखा गया, पता नहीं क्या समझ में आया, बाबा ने सीरियसली ले लिया। उसके बाद मुझे कभी जाना ही नहीं हुआ। मेरे सेक्शन पे आया अपना टिकट लेने, मैं हमेशा यहीं से टिकट बुक कराता था। मेरा ये मानना था कि अगर तत्काल में ना हुआ तो पोस्टपोन हो जाए, तो 1 दिन और मिल जाए, मजबूरी है। तो दीदी ने कहा कि हमें 10 दिन के लिए सेवा में एक भाई चाहिए। तो वो कनेक्शन बनाया मैंने कि अभी तो मैं 10 दिन लिख के आया, अभी यहाँ 10 दिन। मैंने कहा बाबा रोक रहा है, मैं रुक गया तो बस रुक ही गया। ठीक है, तो वो जो भावना से लेटर लिखने वाली कहानी है ना, वो बहुत बहुत ऊपर है। ये नहीं कि बाबा को तो सब पता ही है, ये मन मत है। बाबा को तो सब पता ही है। और झूठ बोलकर युक्ति के नाम दे। हाँ, झूठ बोलना और उसे युक्ति का नाम देना, ये मेरी युक्ति है, ये हमारी युक्ति है। यज्ञ को भी तो चलाना है। ये बहन जी, ये मशीन लेनी है और मशीन लेनी है, नो। झूठ जिसमें सामने वाली आत्मा और आपका आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक और फाइनेंशियली, क्या बोलेंगे उसे, आर्थिक अवनति हो रही हो, नीचे गिरती हुई कला हो रही हो, या अपलिफ्ट ना हो रही हो, उसे क्या कहेंगे? झूठ। झूठ से आत्मा नीचे गिरती है, युक्ति से आत्मा ऊपर उठती है। युक्ति से आत्मा ऊपर उठती है। तो युक्ति और झूठ में बहुत अंतर है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि भैया मुझे आपसे 15-20 मिनट चाहिए, और आप नुमा शाम के टाइम आ रहे हैं, तो
1 दिन 2 दिन मैंने एडजस्ट किया, तीसरे दिन मैंने कोई युक्ति लगाई कि दीदी मेरा अभी मन नहीं है बात करने का, मैं आपसे बाद में बात करूं, तो ये झूठ नहीं है, ये युक्ति है। इसमें आपकी भी उन्नति है, आपको नियम टूटने से बचाया, मैंने अपना नियम टूटने से बचाया इन मोमेंट को, फिर मैं बाद में मिल सकता हूं। तो युक्ति जिसमें आपकी और दूसरे की कम से कम आध्यात्मिक अवनति ना हो। ओके, और भैया ने लिखा है फ्यूचर किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फ्यूचर बहुत क्लियर होना चाहिए। जिसका फ्यूचर क्लियर है उसका तो सभी क्लियर है। मैं कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब हमेशा यही फ्यूचर पे बहुत ज्यादा कि भाई 100% है, चाहे कुछ हो जाए, 101% है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। एक गाना है ना, आरंभ है प्रचंड, सुना है वो गाना, कभी कभी हम सुनते हैं, उसमें एक लाइन आती है, जीत की हवस नहीं, हवस तो इसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव से वो, लेकिन हवस का मतलब है यू कांट इवन थिंक अबाउट योर लाइफ, आप अपने जीवन को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। देखता नहीं आप, जब आदमी में हवस होती है चोरी करने के लिए तैयार ही हो जाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है और लूटने के लिए तैयार हो जाता है, जब उसमें पैसे की हवस होती है या कुछ ऐसा। तो जीत की इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन, शिव भगवान उवाच 2 दिन पहले की मुरली में, उतावलापन होना चाहिए तुम्हारे, उतावलापन। राजा ही क्या होती है, उसे जानने का उतावलापन होना चाहिए। किसी पे कोई बस नहीं, कोई बस नहीं है किसी पे, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये नहीं कि एक फ्रेंड मिली उसने दूसरे को रोका, एक भाई मिला उसने तीसरे को रोका, क्या रोज रोज जाते हो, क्या मिलोगे। आजकल ब्राह्मणों में ये बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के संग में रुकते हैं, और हर कोई चाहता है कि 1 महीने में राजा बन जाए, हर कोई चाहता है 2 दिन में अव्यक्त स्थिति बन जाए, हर कोई चाहता है ब्रह्मा बाप समान की वो ब्रह्मा मुझे यहाँ खड़ा हुआ दिखाई हुआ मिल जाए कि मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए मुझे बताओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे सुबह रस पिलाओ। भाई तुम 84 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो, संपूर्ण सतो प्रधान राजधानी को चलाने के निमित्त बन रहे हो। यू हैव टू गिव टाइम एंड अ स्पेसिफिक टाइम और डेडिकेटेड टाइम। ये नहीं कभी भी उठ के बैठ गए, कभी भी उठ के चले गए और आप सोच रहे हो कि भगवान आपको यूं ही आके मिल लेगा। मजाक समझ रखा है, ठीक है। तो अगर जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, तो ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। ठोकर मार दो ऐसी जिंदगी को, जाओ गो टू हेल। कोई लौकिक वाले लिखते हैं ये गाने, देखो कितने इंस्पायरिंग है। ऐसी कोई जिंदगी नहीं होती, आए खाए पिए सो गए और अपने इंटरेस्ट की चीजें कर ली इधर उधर ना। टू बी वेरी इंस्पायर। भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। कल को जब रिजल्ट निकलेगा तो अगर आपकी शक्ल दो लोग दुनिया के सामने करें, क्या आपकी शक्ल को देख के कह सकते हैं लोग कि ये भगवान से पढ़ी हुई है? IIT का बंदा देखा है कभी? IIM का बंदा देखा है? ये देखो कितने आर्मी थे, लोग कह रहे थे हम इन्हें देख के इंस्पायर हो रहे। कर्नल हरवीर सिंह को देखा है, उसके चेहरे पे कितनी चमक थी। ऑन द बेसिस ऑफ, चलो बाबा का ज्ञान तो है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट। तो जो फिर से आज फिर रिवाइज कर, अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम्हारी शक्ल देख के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या तुम्हारी शक्लें देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं? अरे भगवान की पालना में देखो कितना है, भगवान की पालना में पल रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। जी, तो उस चीज को अगर हम इस तरीके से अपने अस्तित्व को पहचानना, मैं कौन हूं, किस पे काम करेगा बाबा। 3 दिन पहले की मुरली में बुद्धिवानों की बुद्धि, 3 दिन तो नहीं 4-5 दिन हो गए, बुद्धिवानों की बुद्धि। यार सिलेक्शन हो रहा है, समझो तो सही। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हमारा अब खुद ही देख लो, हमारे एरिया का वार्ड मेंबर, प्रधान, MLA, कितना मारामारी होती है इसके लिए। और अभी 2024 में चुनाव है, देखो क्या दुनिया भागी घूमेगी, पैसा कैसे बहेगा पता है आपको? इससे ज्यादा इतना तेज बहेगा कि गंगा भी फीकी पड़ जाती है उसके सामने।
कुछ भी नहीं था। 350 करोड़ रुपए जब पहला इलेक्शन हुआ था कर्नाटक के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इस 60,000 करोड़ कहां से लाइए इतना पैसा? हम 50,000 रुपए लेके चले जाएं, हम 1 लाख रुपए लेके चले जाएं कैश, हम पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। कहां से लेके आए? पैन कार्ड दो, ये दो, वो दो। तो प्रजा का प्रजा पे राज्य। लेकिन बात फिर से वही, शक्ति है तो रूल कर रही है, आप में शक्ति है तो आप रूल करोगे, राइट जी। नेक्स्ट भैया। हाँ, मुरली अकेला ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। बाबा मुरली चला रहा है और मुरली अकेला ही पढ़ लेता हूँ। क्या करूंगा वहां क्लास में जाके, इतनी दूर जाऊंगा, बारिश हो रही है, फिर वहां आधी मुरली मिलेगी। इससे अच्छा तो घर पे ही बैठ के ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। पाप है पाप। मैं इसे श्रीमत तोड़ना नहीं कहता, क्राइम। और भगवान की अदालत का क्राइम कैसा होगा? जब तक सांस चल रही है, जब तक पैर चल रहे हैं, जब तक, तब तक सिर्फ मुरली वहीं जाओ। कहाँ? सेंटर पे। मेरे यहाँ आने से पहले मुझे कई सारे अनुभव जो मुझे बाद में याद आए, तो उससे कुछ हफ्ते पहले मेरी नाइट शिफ्ट थी। मुझे ज़्यादातर नाइट शिफ्ट पसंद थी। तो कोई सिस्टम डाउन हो गया, तो सबको पता था नाइट कॉल आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ है, मतलब बड़ा हुआ है। तो कोई भी लेबर तो लेबर होती है, इंजीनियर हम 2 ही थे, तो लेबर आई नहीं। पूरी रात हमने काम किया, पूरी रात। 11 बजे लगे, बस मैंने ऐसे खाना किया था, ऐसे मुंह तक लेके, वो एकदम फोन आया, तुरंत आओ, ये है वो है, बहुत सीरियस मैटर था। हम गए, पूरी रात लग गई। मैं सुबह 6:30 बजे आया, 7 बजे मुरली होनी थी। मैंने कहा अब मैं स्नान करूंगा और जाऊंगा, तो 2 ऑटो बदलने पड़ते थे। मैंने कहा नहीं, वहीं जाएंगे। तो जब तक मैं वहां गया, ऑटो लेट हुई, फिर पैदल चलना पड़ा, 2 ऑटो बदली। तो सिर्फ वरदान का आधा और स्लोगन मुझे मिला था। लेकिन मेरी एक कॉन्शियस की भगवान के मुख से तो सुनेंगे, भगवान के मुख से तो सुनेंगे। और उसके कुछ दिन बाद हम यहाँ थे। भगवान आपकी किस चीज पे राजी है, यू नेवर नो। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत श्रेष्ठ रखो। ये जो लॉजिकल माइंड है ना, ये मारता है। मुरली अकेले पढ़ लेता हूँ, हाँ अकेले में मुझे योग करना पसंद है। ये श्रीमत के टाइम श्रीमत, बाकी फिर पूरा दिन 22 घंटे मिले हुए, करो अकेले योग। जी भैया। हम तो 8 में नहीं आ सकते, हम विजय माला में आ ही नहीं सकते, बड़े आगे मन मत। हम तो विश्व महाराजा। अरे कहाँ भाई, जगदीश भाई जी कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल, मैं किस बाग की मूली हूं। हाँ, क्लास में हम आपको क्लास दे देंगे। जगदीश भाई जी बोलते थे, वो किसी और एस्पेक्ट में बोल रहे थे, लेकिन ऐसे ही बोलते थे। तो वही चीज मुझे लगती है कि आज की मुरली में है, बाबा ने आज की 26 तारीख की मुरली में है कि तुम्हें विश्व महाराजा बनना है। मेरी ये भावना है कि तुम सूर्यवंशी बनो, बाबा की इज्जत रखना। 108 में अभी भी जगह खाली है, आज की मुरली है। तो इससे सावधान रहना कि ये मत कोई देना, और ज्यादातर बड़े बड़े देते हैं। हम तो कहते नहीं, जब कोई अगर अप्रोचेबल होता है तो हम बोल देते हैं, लेकिन नहीं कहते, क्योंकि कहने से कुछ होता नहीं और हम बहुत छोटे इन चीजों के लिए। लेकिन अपने दिमाग में सेट रखो, ठीक है। लिखा है, एक बताइए। वही तो, कौन सा एक्सक्यूज देना है? हाँ, बहानेबाजी, रीजन। ठीक है, आज मेरी मुरली कोई लेके चला गया, इसलिए मैंने मुरली रिवाइज नहीं की। ओफो, पूरा दिन चला गया। अच्छा, ओ सॉरी, मैं तो भूल गया। ठीक है, भगवान की अवज्ञा एक मनुष्य मात्र के, ना ब्राह्मण मात्र के आधार पे कर दी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एक्सक्यूजेस। ठीक है, समझे? ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कोई नहीं। एक्सक्यूजेस, रीजंस मेक्स यू वीक, इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। आज दीदी का जेन्युइन रीजन था कि कोई मुरली लेके चला गया। ना ना, अब समझ में आ रहा ना, जब आपको अगर समझ में आता तो मुरली रिवाइज होती ना। पर वो हुआ ही नहीं, मतलब
व्हाट ओके। तो जेन्युइन रीजन था कि भाई आज मुरली नहीं थी क्योंकि कोई लेके गया था, सेवा में दे दिया इन्होंने अपना भाग्य। लेकिन मिला क्या? अमित भाई की डांट, ओहो परम सौभाग्य। अच्छा जी बताइए। हाँ हाँ, ज्ञान को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना, नियम पोस्टपोन किए जा सकते हैं। आपने ही बोला था भैया, आपने ही बोला था कि भाई नुमा शाम को पोस्टपोन कर सकते हैं। अब इस पोस्टपोनमेंट का रीजन सुन लो, ये भी अच्छा है। आज बाबा ने ड्रामा अनुसार, जब तक लाचारी हालत ना हो, लाचारी हालत की आप मर ना रहे हो, लाचारी हालत की डायरेक्ट डेफिनेशन है जब तक मरने पे ना आए तब तक अपने नियमों को ना चेंज करें। दो ही हालत में आप अपने नियम चेंज कर सकते हैं, एक मरना और एक कर्तव्य। कर्तव्य जैसे कोई ब्राह्मण को चोट लगी, आप नुमा शाम करने जा रहे हो, तो अब पहला कर्तव्य क्या बनता है कि उसको उठा के हॉस्पिटल पटक के आओ। फिर आप जाके नुमा शाम करो। तो कर्तव्य फर्स्ट। बहुत सारे लोग आ गए, आपने खाना बना के अभी अभी निकले, एकदम से 10,000 लोग फिर से आ गए, तो अब वहां पे कॉल आई कि भाई ये 10,000 लोग आ गए, नहीं मुझे तो नुमा शाम करना है, मैं अपना नुमा शाम नहीं छोड़ सकता, श्रीमत है। नो, कर्तव्य फर्स्ट, राइट। और दूसरा लाचारी हालत, मरने की स्थिति, ठीक है, मुझे 8-10 गोलियां लगी है, बस मैं वहां नहीं आ सकता, मैं यहीं से ही अमृत वेला कर रहा हूं। ये है लाचारी हालत। हाँ, मैं कल पाकिस्तान के युद्ध में गया था, वहां मुझे 8-10 गोलियां लग गई तो मैं चल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं यहीं बैठे अमृत वेला कर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लाचारी हालत। हाँ, तो इसलिए श्रीमत को मैनिपुलेट नहीं करना है। हाँ, मुरली तो घर पे भी सुन सकते हैं, ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, मुरली मैं बाद में सुन लूंगा। ये कर्तव्य के बाद आती है चीजें, कर्तव्य पहले आता है। ओके, एक पॉइंट दीदी। हाँ, ये मैंने संगम युग तो पूरा ही अमृत वेला है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो ये वही बात आ गई कि चीजों को, श्रीमत को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं। मुरली का टाइम, नुमा शाम लेट जा रहे हैं, नुमा शाम अगर 6:30 बजे है तो एटलीस्ट 5 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए। 5 मिनट पहले एटलीस्ट। आ रहे हैं झूमते झूमते, फिर इधर कहीं गार्डन में घुस गए, फिर उधर घुस गए, फिर कोई मिल गया, और फिर हाँ जी, मैंने नहीं देखा आपको, मैं तो सबसे आगे बैठा था, ठीक है। मैं सबसे नीचे बैठी थी, नुमा शाम। हाँ नीचे बैठी थी। अच्छा, तो इन चीजों को समझ के चलना है ना, ठीक है। चले, बाकी हमने भी लिखा था थोड़ा, चलते फिरते याद करना है। बाबा ने कब कहा है बैठ के याद करो? बाबा ने कभी कहा है 8 घंटे बैठ के याद करो? वो क्यों नहीं किया? चलते फिरते क्यों ध्यान रहा? तो चलते फिरते एज मच पॉसिबल, जो आपकी रेगुलर दिनचर्या है, बैठने का टाइम है। हाँ, एक दिन मिस किया तो क्या हुआ, इसमें बड़ा सावधान रहना है। कुछ भी दृष्टि देकर खा सकते हैं, है ना, दृष्टि देकर कुछ भी सतो प्रधान हो जाएगा। हम 5 तत्वों को सतो प्रधान करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं, क्या एक छोला भटूरा सतो प्रधान नहीं कर सकते? हम शुद्ध नहीं कर सकते? हाँ, आँच में रख के शुद्ध कर सकते हैं। अपने ब्राह्मणों की तो है, हमारे भाई जी हैं 30-40 साल से ज्ञान में, उन्हीं के बेटे की शादी है, वो बीके हैं, बहुत अच्छे तपस्वी हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, सतयुग किसने देखा, वो बात हो गई। हाँ, सब बाबा ही तो दे रहा है। कहीं भी ब्राह्मण समाज में स्वीकार कर लेना, कहीं भी आप मधुबन में आते हैं, कोई भी, समटाइम्स इज ओके, लेकिन हर बार कोई आपको पर्सनली ट्रीट कर रहा है किसी भी चीज में, देन इट इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल समझ जाओ, कोई भाई या कोई बहन आपको पर्सनली ट्रीट कर रहा है कि आओ, कई बार हो गया, आप आए हैं, 1 साल में 1 बार आए, किसी ने प्यार से कुछ खिला दिया, ठीक है, लेकिन वो हर बार आपको लेके स्पेशली आपके लिए ही बनाया, तो भैया बहुत खतरे में हो, समझ जाओ। अच्छा, घरों पे मधुबन में, बाहर की दुनिया में आज उसमें सेंटर पे 150 ब्राह्मण है, 300 दिन होते हैं। आज इनके यहाँ ब्रह्म भोजन, आज इनके पोते का बर्थडे, आज इनकी पोती का, आज इनकी बेटी की शादी है, आज इनकी बेटी की सगाई है, और वहां अलग बना रखा है ब्राह्मणों के लिए भाई जी।
अलग है, ठीक है, वो वहां नहीं है, नॉर्मल वाले सेक्शन में नहीं। व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, तो कहीं पे भी अपने भोजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो स्वीकार करो और तुरंत वहां से हटो। लेकिन आपने देख लिया आपके फेवरेट बने हुए गोलगप्पे विद दही भल्ले, ओहो, और बाबा की याद में पूरे साल का डाउनलोड कर लिया, ठीक है, और फिर कल का अमृत वेला और परसों का नुमा शाम और उससे अगले दिन की मुरली गायब। और फिर दीदी पूछ रही है बहन जी कहाँ हो, भाई जी कहाँ है? बस दीदी थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, क्या करूं, राइट? तो इसका ध्यान रखना है। यहां ऐसा सुना है, वहां ऐसा सुना है, इनसे बहुत ध्यान रखना है। मन मत है ये, मैंने सुना है यहाँ ऐसा हुआ है, मैंने सुना है वहां, किसी की बात पे ध्यान नहीं दो। राजा किसी की बात पे ध्यान नहीं देता। राजा अपना परसेप्शन क्रिएट करता है, राजा अपनी सोच क्रिएट करता है, राजा का अपना प्रोटोकॉल तैयार होता है। ओके, चलो फिर बहुत सारे 9:45 हो गए। ओम शांति।